जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं प्रभाकर पांडे, स्वागत है आपका प्रभाकर इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री में। आज हम आप लोगों को केमिस्ट्री के बारे में बताते हैं और केमिस्ट्री कहाँ से आया है, प्राचीन काल में रसायन विज्ञान को क्या कहते थे। आइए हम आप लोग को सिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिएगा कि रसायन विज्ञान की उत्पत्ति जो हुई है वो मिस्र देश में हुई है। ठीक है, रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ हुई है? मिस्र देश में हुई, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको कहा जाता है केमिया। क्या कहा जाता है? केमिया कहा जाता है ना। रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मिस्र देश से, जिसको क्या कहा जाता है? केमिया कहा जाता है। केमिया क्या है? तो केमिया मिस्र में पाए जाने वाले काले रंग की मिट्टी, ब्लैक सोयल है ना, जिसको कहा जाता है केमी। जिसको क्या कहा जाता है? केमी कहा जाता है। यह समझिएगा कि रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मिस्र देश से हुई है, जिसको क्या कहा जाता है? केमिया कहा जाता है। केमिया क्या है? तो केमिया मिस्र में पाए जाने वाले काले रंग की मिट्टी है, जिसको कहा जाता है केमी। क्या कहा जाता है? केमी कहा जाता है। केमिस्ट्री शब्द का जो उद्भव हुआ है, उद्भव का मतलब होता है विकास, है ना। केमिस्ट्री शब्द का जो विकास हुआ है इसी केमी शब्द से हुआ है। केमिस्ट्री शब्द जो बना है कौन से शब्द से बना है? केमी शब्दों से बना है ना। अभी जब हम रसायन विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? केमिस्ट्री, है ना। अभी जब हम रसायन विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। लेकिन यही केमिस्ट्री को जब हम प्राचीन काल में अध्ययन करते थे तो उसको कहा जाता था केमिटेकिंग। समझ रहे? अभी जब हम रसायन विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। लेकिन प्राचीन काल में जब रसायन विज्ञान का अध्ययन किया जाता था तो उसको क्या बोलते थे? केमिटेकिंग, है ना। केमिस्ट्री जो है देखिए दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला है केमी और दूसरा है मिस्ट्री। दूसरा क्या है? मिस्ट्री। केमी का अर्थ क्या बताए थे? ब्लैक सोयल। और मिस्ट्री का अर्थ होता है हिस्ट्री, है ना। केमिस्ट्री कितने शब्दों से मिलके बना है? दो शब्दों से मिलके बना है, केमी और मिस्ट्री। केमी का अर्थ क्या होता है? ब्लैक सोयल। मिस्ट्री का अर्थ क्या होता है? हिस्ट्री। यहां से देखिए हम रसायन विज्ञान का एक परिभाषा निकाल देते हैं। क्या निकलता है? ब्लैक सोयल का मतलब हो गया काले रंग की मिट्टी, और हिस्ट्री का मतलब क्या हो गया? इतिहास। अर्थात काले रंग की मिट्टी का इतिहास प्राचीन काल में विज्ञान के जिस शाखा पर अध्ययन करते थे, है ना। अर्थात काले रंग की मिट्टी का इतिहास प्राचीन काल में विज्ञान के जिस शाखा पर अध्ययन करते थे उन्हें रसायन विज्ञान कहते हैं। पहले जो रसायन विज्ञान में अध्ययन किया जाता था वो काले रंग की मिट्टी के बारे में अध्ययन किया जाता था। लेकिन आज जब हम रसायन विज्ञान को पढ़ते हैं तो उसमें बहुत कुछ के बारे में हम लोग जानते हैं, है ना। लेकिन ये जो परिभाषा दिया गया था वो प्राचीन काल का परिभाषा है। अभी का जो परिभाषा दिया जाएगा वो अलग होगा, है ना। फिर से देखिए रिवीजन कर लेते हैं कि रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मिस्र देश से, जिसको क्या कहा जाता है? केमिया कहा जाता है। केमिया क्या है? तो केमिया मिस्र में पाए जाने वाले काले रंग की मिट्टी है, जिसको क्या कहा जाता है? केमी कहा जाता है। केमिस्ट्री शब्द का उद्भव इसी केमी शब्द से हुआ है। जब प्राचीन काल में रसायन विज्ञान के अध्ययन को क्या बोलते थे? केमिटेकिंग बोलते थे। अभी जब हम रसायन विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। केमिस्ट्री जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है, केमी और मिस्ट्री। केमी का अर्थ होता है ब्लैक सोयल, मिस्ट्री का अर्थ होता है हिस्ट्री। अर्थात काले रंग की मिट्टी का इतिहास प्राचीन काल में विज्ञान के जिस शाखा पर अध्ययन करते थे उन्हें रसायन विज्ञान कहते हैं। लेकिन आधुनिक समय में इसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। आधुनिक समय में आप लिख सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के संगठन, संरचना, बनावट एवं गुणों का अध्ययन करते हैं। अभी जब हम रसायन विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो क्या कहते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के संगठन, संरचना, बनावट एवं गुणों का अध्ययन करते हैं, है ना। आप इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं कि केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, अरेंजमेंट ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, है ना। इसको हम लिख देते हैं
आप लिखो, इसको लिख सकते हैं, इसको देखिए हटाते हैं हम, है ना, इसको देखिए हम हटाते हैं, यहाँ लिख देते हैं। ये देखिए हमने लिखा कि केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस, है ना, केमिस्ट्री दैट ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about, है ना, composition of matter, structure of matter, arrangement of matter and properties of matter। ठीक है, क्या है, तो केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, अरेंजमेंट ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, है ना। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के संगठन, संरचना, बनावट एवं गुणों का अध्ययन करते हैं। तो आप जो परिभाषा जो इस तरीके से दे सकते हैं, एक लाइन में भी परिभाषा दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, तो ये समझिएगा सीधा कि केमिस्ट्री is the science of atom and molecule। एक लाइन में परिभाषा है कि केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। रसायन विज्ञान को अणुओं और परमाणुओं का विज्ञान कहा जाता है ना। रसायन विज्ञान को अणुओं और परमाणुओं का विज्ञान कहा जाता है। समझ रहे हैं, एक लाइन में लिख सकते हैं। और भी देखिए, जैसे हमने लिखा फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, मतलब हो गया कि आधुनिक रसायन के जनक कौन है। तो आधुनिक रसायन के जो जनक है वो है ए.एल. लेबोजियर आधुनिक रसायन के ये जनक है। एल का फुल फॉर्म होता है एंटवाइन, एल का मतलब होता है लॉरेंट, है ना, लॉरेंट, एंटवाइन लॉरेंट लेबोजियर। इन्हें आधुनिक रसायन का जनक माना जाता है, मतलब रसायन के जो जनक माने जाते हैं वो एल लेबोजियर होते हैं। समझ रहे हैं ना, इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, इसको हटाते हैं, ठीक है। देखिए एक चीज और समझिए, अगर कोई पूछे आपसे कि बता बुतरू कि साइंस कितने हैं, है ना, क्या पूछा जाए कि साइंस कितने हैं, तो आपके दिमाग में आएगा कि साइंस 3 है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, है ना। ये साइंस नहीं है ना। साइंस जो होते हैं वे 2 ही प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए हमने लिखा साइंस, है ना। साइंस जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नेचुरल साइंस, दूसरा होता है फिजिकल साइंस, है ना। साइंस कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला नेचुरल साइंस और दूसरा फिजिकल साइंस। नेचुरल साइंस 2 प्रकार के होते हैं, बॉटनी और दूसरा होता है जूलॉजी। पहला बॉटनी, दूसरा जूलॉजी। और फिजिकल साइंस जो होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फिजिक्स और दूसरा होता है केमिस्ट्री। ये है साइंस।
समझे? साइंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, नेचुरल साइंस, फिजिकल साइंस। नेचुरल साइंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, पहला बॉटनी, दूसरा जूलॉजी, तीसरा होता है फिजिक्स, इधर ये केमिस्ट्री। तो कहिएगा बायोलॉजी कहाँ गया? तो बायोलॉजी में जो हम अध्ययन करते हैं, बॉटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान और जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान। तो बायोलॉजी में हम वनस्पति और जंतु दोनों के बारे में पढ़ते हैं, है ना? तो यही है बायोलॉजी, समझ रहे हैं ना? साइंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के नेचुरल साइंस और फिजिकल साइंस। नेचुरल साइंस 2 प्रकार के होते हैं, बॉटनी और जूलॉजी। फिजिकल साइंस 2 प्रकार के होते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री, है ना? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।